जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट यानी क्या होता है। तो सिंपली दोस्तों नार्को टेस्ट जो है वो कोई आदमी जो है यानी कोई क्रिमिनल की अगर हम बात करें तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके लिए जो है वो नार्को टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में या किसी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, अगर किसी से सच उगलाना है, सच मालूम करना है तो उसे दारू पिला देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो इतनी दारू पिला देता है कि वो बेहोश ना हो जाए, वो थोड़ा आधा बेहोश रहे और आधा होश में रहे, यानी इस तरह उसे दारू पिलाई जाती है। और उसे फिर दारू पिलाने के बाद उसे पूछा जाता है कि यार तूने वो सोना तूने चुराया था ना? तो कहता है हाँ यार मैंने चुराया था। और कहाँ पे रखा है? तो बोलता है हाँ वो आम का झाड़ है ना, उसके नीचे मैंने गड्ढा करके वहां पे रखा है। और जब दूसरे दिन वो होश में आता है तो उसे पता चलता है अरे यार ये मैंने क्या बता दिया। तो जब दारू आदमी पीता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो पूरी की पूरी जो है, पूरी नहीं बोल सकते हम, 10% 20% कम हो जाती है। वो अपना लॉजिकल थिंकिंग जो है वो नहीं लगा सकता कि मैं अगर इसे ये बोल दूं तो कल मेरे साथ ये होगा, या तो उसका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं और वो सोच नहीं सकता। और सोच नहीं सकता क्योंकि देखिए झूठ बोलना है तो आपको कुछ ना कुछ इमेजिन करना होगा, कुछ एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनानी होगी और आगे वाले को बतानी होगी कि मैंने तो यार सोना चुराया नहीं, मैं तो यहां गया था, मैं तो वहां गया था। पर जैसे वो दारू पी लेता तो उसकी जो सोचने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो इमेजिन नहीं कर पाता, इसीलिए सच बोल देता है। तो यही टेक्निक दोस्तों यहां नार्को टेस्ट में की जाती है। सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूं वहां पे दारू यानी अल्कोहल की, तो यहां पे जो नार्को टेस्ट की जाती है, यहां पे इसे एक ड्रग देते हैं। जो ड्रग होती है सोडियम पेंटाथॉल या फिर सोडियम अमाइटल। ठीक है, अब इसे ट्रूथ ड्रग भी बोला जाता है या इसे साइको एक्टिव ड्रग भी कहते हैं। साइको एक्टिव ड्रग यानी क्या होता है, जो आपके ब्रेन के फंक्शन को जो है वो चेंज कर देता है। आपका मूड अभी जो है वो पूरे की पूरे जो फंक्शन है ब्रेन का वो चेंज कर देता है, इसीलिए इसे साइको एक्टिव ड्रग कहते हैं। अब ये ड्रग जैसे ही दोस्तों ट्रूथ ड्रग इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये ड्रग जब आदमी को दी जाती है तो वो सच बोलता है, ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए इसे ट्रूथ ड्रग जो है वो बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे आपने किसी को दारू पिला दी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ कुछ इतने शातिर होते हैं, यानी 5% लोग तो शातिर होते हैं कि आप उसे दारू भी पिला दे फिर भी वो सच नहीं बोलेगा। उसी तरह दोस्तों ये भी टेस्ट जो है उसमें भी 5% लोग ऐसे होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि इस नार्को टेस्ट को भी फेल कर देते हैं और दवाई का उन पे भी नहीं असर होता, फिर भी वो जो है वो बोलते हैं, वो झूठी बोलते हैं। यानी इसका मतलब है कि नार्को टेस्ट अगर किया तो वो सच ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इतने शातिर होते हैं कि वो सच फिर भी नहीं बोलते। यानी आप सोच सकते हैं कि उसका दिमाग जो है वो किस तरह का हो सकता है। तो जो इसे ट्रूथ ड्रग बोला जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये ड्रग देने से पहले जो है पेशेंट की एज देखी जाती है कि एज कितनी है। अगर एज के हिसाब से फिर कौन सी ड्रग जो है वो सिलेक्ट करनी है वो डिसाइड किया जाता है। उसकी मेंटल और फिजिकल स्टेट कैसी है ये भी देखा जाता है। वो वीक अगर है, मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो उसे ये टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इस टेस्ट से दोस्तों अगर ज्यादा अगर जो है इसका डोज अगर ज्यादा हो गया तो आदमी कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ जो है वो भी हो सकती है। तो बहुत संभल के जो है वो ये जो दवाइयां है वो दी जाती है। और भारत की अगर बात करें तो इंडिया में जब सीबीआई की जांच होती है दोस्तों, तो इंट्रावीनस बार्बिटूरेट्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो इसका ही काम करता है, जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है और सोचने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से खो देता है आदमी। यानी पूरा होश में भी नहीं होता और पूरा बेहोश भी नहीं होता, उसका आधा बेहोशी में होता है। और उसमें उसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब जो है वो, उसकी सोचने की क्षमता तो है नहीं, तो फिर वो जवाब जो है जो आगे वाला आदमी पूछता है वो सही जो है वो बताते चला जाता है। अगर हम बात करें ये टेस्ट करने से पहले दोस्तों एक पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका किया जाता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट का मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट यानी उसके सबसे पहले पल्स रेट, बीपी जो होता है वो मेजर किया जाता है। उसके पल्स क्या है, उसका बीपी क्या है, उसका हार्ट रेट क्या है, ये सब जो है, उसको स्वेटिंग कितना आ रहा है, ये सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद जो उसको सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल में अगर ये जो बीपी है, स्वेटिंग है या पल्स रेट है, ये अगर चेंज होता है तो ये समझा जाता है कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। उसी के साथ तो ब्रेन मैपिंग भी किया जाता है। ब्रेन मैपिंग यानी क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है उसे कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। चित्र देखने के बाद जो है फ्रूट्स है, फल है, ऐसे अलग अलग चित्र उसे दिखाए जाते हैं। अब चित्र दिखाने के बाद वो तो जनरल चित्र होते हैं, तो उसका जो ब्रेन होता है, अब इसे ब्रेन मैपिंग में एक जो है वो हेलमेट होता है, कंप्यूटर से जुड़ा एक तारों का एक हेलमेट होता है जो पहन लेता है वो।
और उसके बाद जो ब्रेन से जो सिग्नल्स निकलती है वो जो सेंसर होता है वो कैप्चर करती है। अब जैसे उसे फ्रूट का दिखाएंगे तो वो वही सेंसर नॉर्मल जो है वो ब्रेन से जो है नॉर्मल कुछ वेवलेंथ निकलेंगी या वाइब्रेशंस निकलेंगी, तो वो कुछ भी नहीं होता। पर जैसे ही उस केस से जुड़े कुछ तस्वीर ऐसे उसे जैसे ही दिखाई जाती है तो उसके ब्रेन से कुछ अलग जो है वो वाइब्रेशंस निकलती है, जो ये कंप्यूटर कैच कर लेता है और इससे पता चलता है कि ये आदमी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता है। अगर वो कुछ जानता ही नहीं है तो वो जैसे फ्रूट्स का जैसे उसको फिगर दिखाया, वो जो ब्रेन से वाइब्रेशन निकल रही है वैसे ही वाइब्रेशंस उस फिगर से भी निकलेंगी जो केस से जुड़ी है। पर अगर अलग वाइब्रेशन निकलती है तो ये समझने में आसानी होती है कि ये जरूर कुछ ना कुछ जानता है, ये झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, इसके जो है ये ऐसा समझा जाता है। तो दोस्तों ये सिंपली एक टेस्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको जो है आधा बेहोश किया जाता है और उसमें जो है आपका जो ब्रेन है वो सोच नहीं पाता, आप इमेजिनेशन की शक्ति खो देते हैं और इसमें जो है वो आदमी सच सच बोलने लगता है। पर इसमें भी मैंने कहा था कि बहुत सारे 5% लोग तो इसको भी फेल कर देते हैं। तो ये कुछ जानकारी दी दोस्तों नार्को टेस्ट के बारे में। अच्छा लगा।